हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे और इससे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट, अभी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करवा दिया है और सेकंड एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझा दिया था। और जो बच्चे देखे नहीं उस वीडियो को सबसे पहले देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग एक्सरसाइज सेकंड करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज सेकंड कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, इसका हम लोगों को मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। sin 60 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होता है √3/2 होता है, प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू हमने क्या लिखाया था 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या होता है 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ से 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4/4 एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर 1 आया। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। इसके सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर, फिर माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए √3/2 स्क्वायर √3/2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिला 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 होता है, तो दैट इज 2 × 2। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर cos से 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है और sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या था cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, ये हो जाएगा 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, देखिए sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 प्लस 2√3/√3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन, देखिए यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, कॉमन करेंगे 1 प्लस √3, तो यहाँ से रिजल्ट आ गया √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन 2 एंड √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 प्लस √6। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट पर आते हैं। तो फोर्थ पार्ट ये कह रहा है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री
cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है -2 अपॉन कितना हो जाएगा √3, और यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 cos का होता है तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए जरा 2√3 क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा, 2√3 एलसीएम लेंगे हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस 2 माइनस 2 2 4 अपॉन, यहाँ भी 2√3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 2 4 प्लस √3 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 2√3 कैंसिल हो गया, 2 - 4 करेंगे तो -2 होता है, तो √3 -2 अपॉन 4 प्लस 2 एंड 2 + 1 3 √3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 5th पार्ट पर आएंगे। ओके बच्चों, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए 5th पार्ट ये है, 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू निकालना है, इवेलुएट करना है। देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो 5 1/2 होल स्क्वायर। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 2/√3 होता है, तो 4 2/√3 होल स्क्वायर, एंड tan 45 की वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ से sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो यहां से हो जाएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/3 -1 अपॉन 1 प्लस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए इसमें 4 और 3 मतलब 12 एलसीएम ले लेंगे, यहां से 12 एलसीएम लेंगे, जब 12 एलसीएम लेंगे तो 5 4 देखिए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा मतलब 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 3 + 1 4 अपॉन 4। यहां से हो गया 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 64 प्लस 15 कितना होता है 79 माइनस 12 अपॉन 12। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 9 - 2 7 होता है, 7 - 1 6 होता है, 67 अपॉन 12, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बताया आप लोगों को, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें वैल्यू। अगर आप लोगों को याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि अगर वैल्यू आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो सभी क्वेश्चन लग जाएंगे। तो सेकंड नंबर है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है sin 60 डिग्री, बी है cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन है sin 30 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए है गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमने आप लोगों को बताया था, लिखाया भी था, क्या होता है 1 अपॉन √3 होता है, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे हम लोग, तो यहां से हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया 3 अपॉन √3 इंटू 2। इसको रेशनलाइज करेंगे √3 से और √3 से, तो ये हो जाएगा 3 √3 अपॉन 2 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3 अपॉन 2। और ये √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, ये होता है sin 60 डिग्री की वैल्यू और cos 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किसमें है sin 60 डिग्री दे रखा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री या फिर cos 30 डिग्री। तो ऑप्शन में जो है वही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है sin 60 डिग्री, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका tan 90 डिग्री, tan 90 बी है 1, सी sin 45 डिग्री एंड डी है 0। तो यहां पर देखिए क्या गिवन है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 0 अपॉन 2 मतलब 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आइए थर्ड नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड कह रहा है कि sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, तो फर्स्ट ऑप्शन है 0 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है सी है 45 डिग्री एंड डी ऑप्शन है 60 डिग्री। तो देखिए यहां पर अगर हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 0
इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। यहां से देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होता है और 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये। फोर्थ पार्ट ये कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन इसका sin 30 डिग्री। तो आइए यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं। यह है 2 tan 30 डिग्री, यह पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या बताया था हमने? 1 अपॉन अंडर रूट 3 बताया था। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 3 अपॉन रूट 3। तो 3 अपॉन रूट 3 को अंडर रूट 3 से हम लोग परमेयीकरण करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया? अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होता है? एक होता है tan 60 डिग्री की वैल्यू या फिर cot 30 डिग्री की वैल्यू। अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो tan 60 डिग्री दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। आगे कह रहा है ये कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगा ना, वो 90 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री से लेस होगा और 0 डिग्री से क्या होगा? ग्रेटर होगा। फिर कह रहा है कॉमा a इज ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू b से ग्रेटर होगा, तो कह रहा है कि फाइंड a एंड b। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आइए देखिए इसका सॉल्यूशन किया जाए। कह रहा है गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब यहाँ पर अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होता है? तो हमें पता है कि ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होता है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और गिवन क्या है? एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितना आ गया? 30 डिग्री हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता, b से b कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना होता है 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b की वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका आंसर। a की वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री आएगा और b की वैल्यू 15 डिग्री आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो आप लोग को पसंद आया या नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से हम और वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि इस बार हम लोग क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम को लेकर चलेंगे क्लास 10th को। तो हम लोग जो है रेगुलर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग जरूर थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को, तो क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी ताकि मिलता रहे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।